हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 18 या पार्ट नंबर 17 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 13 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 27 हो रहा है, 27 ले यहाँ पर 55 हो रहा है, 55 से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, और यहाँ पर 223 हो रहा है, 223 ले यहाँ पर 447 हो रहा है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखें, बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यह दिखा देगा 13 से क्या लिख रहा है 27 लिख रहा है। तो 13 में क्या करते हैं, 13 में 2 से गुना करेंगे, 13 दूनी के 26 हो गया, और 26 में 1 को जोड़ देंगे, कितना गया 27 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 27 लिखा लिख रहा है 55 लिख रहा है, तो 27 में 2 से गुना कर देंगे, तो 27 में 2 से गुना करेंगे कितना गया 27 दूनी के 54 हो गया, और 54 में 1 को जोड़ देंगे। ठीक है, 1 को जोड़ देंगे कितना गया 55 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 55 में भी क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे, तो 55 में 2 से गुना करेंगे तो कितना गया, तो 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 यानी कितना गया 110 आ गया, कितना गया 110 आ गया, और 110 क्या करेंगे 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 111 आ गया, कितना गया 111 आ गया। और देखिए 111 आ गया, और 111 से क्या लिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है 223 लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 111 में 2 से गुना करेंगे तो कितना देगा 222 आ गया, और 222 में क्या करेंगे 1 को जोड़ देंगे। ठीक है, 1 को जोड़ेंगे तो कितना गया 23 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए 223 लिख रहा है। ठीक है, 223 लिख लिख रहा है यानी 447 लिख रहा है, तो 223 में भी क्या करते हैं 2 से गुना कर देंगे और प्लस 1 को जोड़ देंगे, कितना देगा 447 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपको बताना क्या था कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या होगा। देखिए तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या था 111 था, तो 111 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिए, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है। देखिए यहाँ पर देखिए पी टी आर जो है ना आपको आर 38 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि आई एम के जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये आपको पी टी आर जो है ना किस प्रकार से आपको यहाँ पर आर 38 ले समेत है। देखिए तो यहाँ पर देखिए पी आर टी जो है ना आप लोग किस प्रकार से यहाँ पर समय दिया है। देखिए तो पी का स्थानीय मान कितने पाता है 16 पाता है। ठीक है, 16 पाता है, और इसी प्रकार से यहाँ पर 16 पाता है। ठीक है, ये 16 रखते हैं, और यहाँ पर देखिए आर यानी टी का स्थानीय मान कितने पाता है 20 पाता है, और आर का स्थानीय मान कितने पाता है 18 पाता है। इनको आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए आर 38 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो मान लीजिए देखिए जोड़ते हैं। ठीक है, 18 और 20 को आपस में जोड़ेंगे तो 38 आ गया, कितना गया 38 आ गया, लेकिन 16 जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसमें क्या करें इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, देखिए लॉजिक किस प्रकार से लगाते हैं, इसमें क्या क्या है इसका स्थानीय मान नहीं लिख रहा है। ठीक है, पी का क्या करेंगे पी का स्थानीय मान नहीं लिख रहा है, तो पी में क्या कर रहा है पी में आपको 2 को जोड़ दे रहा है। जब पी में 2 को जोड़ देंगे तो पी क्यू आर कितना आता है पी क्यू आर आ गया ना। देखिए पी छोड़ देंगे तो क्यू आर आ गया, यानी 2 को जोड़ने पर कितना गया आर आ गया, कितना गया आर आ गया। देखिए तो इन दोनों को आपस में देखिए जोड़ दिए, और देखिए यहाँ पर क्या आ गया आर आ गया, यानी देखिए आर 38 आ गया ना, तो आर 38 ले देखिए यहाँ पर समझ दिया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आई एम के को रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आई आई है, आई में क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, आई का स्थानीय मान नहीं लिखेंगे, आई में 2 को जोड़ देंगे, जब आई में 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना क्या किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एम एम का स्थानीय मान कितने पाता है 13 पाता है, और यहाँ पर के का स्थानीय मान कितने पाता है तो 11 पाता है। इनको आपस में जोड़ लेंगे, देखिए इन सबको आपस में जोड़ लेंगे, जब आपस में जोड़ लेंगे तो के हो गया, और यहाँ पर देखिए 3 1 4 हो गया, और देखिए 1 1 2 हो गया, कितना गया 24 आ गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगी के 24 हो जाएगा। तो के 24 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया है तो यहाँ पर 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर देखिए यहाँ पर अक्षर होगा अक्षर आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है
यहाँ बोल रहा है कि देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में लिखेंगे, ठीक है, और लिखने के बाद में 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में बताना है कि कौन सा अक्षर होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको इस तरह का क्लास मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले आप देखते हैं, इसमें ध्यान से देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से प्रश्न सोल्व किया जा सकता है। देखिए तो यहाँ पर क्या करें, अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हैं, ठीक है। देखिए ये उल्टे क्रम में लिखें, देखिए यहाँ पर ZYXVUT ये उल्टे क्रम में लिखा गया है, ठीक है। अब आपको बताना क्या है, आपको यही बताना है। देखिए इसमें क्या बताना है, देखिए बोल रहा है ना उल्टे क्रम में लिखा जाए तो 13वें अक्षर, देखिए 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में, ठीक है, बीच में यानी कौन सा अक्षर होगा। देखिए यहाँ पर अक्षर, ठीक है, ये क्या लिखा है, अक्षर लिखा है, यानी अक्षर आएगा। अब देखिए तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ से गिनेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, लिख देते हैं, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, माना डॉट 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 इसी तरह से जाना है, ठीक है। ये आपको 26 हो गया, क्या ये 26 तक हो गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है, 13वें अक्षर, तो मान लीजिए यहाँ पर 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वें अक्षर कौन सा रहा है, तो 13वें अक्षर में आपको एन आ रहा है, ठीक है। देखिए 13वें अक्षर पर कितना आ रहा है, एन आ गया है। अब उसी प्रकार से आगे चलेंगे 25वें, तो 13 के बाद में 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कितना है 25, 25 पर कितना आ रहा है, 25वें आपको बी पर है, ठीक है, कितने पर है, बी पर है, ठीक है। ये 25वां हो गया और यहाँ पर ये 13वां हो गया। अब इन दोनों को बीच में बताना, देखिए इन 13वें और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। देखिए इधर से क्या करते हैं, इधर से 5 को ले लेते हैं, ठीक है। देखिए इधर से क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, इन दोनों से क्या करें, 5 को इधर से लेंगे और 1 2 3 4 5, 5 को इधर से ले लेंगे, ठीक है। 5 इधर से और 5 इधर से, तो बीच में कौन सा बन रहा है, तो बीच में देखिए आपको कौन सा अक्षर आ रहा है, एच आ रहा है, कौन सा रहा है, एच आ रहा है। यानी इन दोनों का देखिए 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर दिख रहा है, एच दिख रहा है। तो एच को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वें प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं, जिनमें से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, जिनमें लिखा है, ठीक है, यानी जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और 1 असंगत हैं, यानी असंगत युग्म का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए नीचे यहाँ पर आपको क्या दिए, यानी 4 गो अक्षर का युग्म दिया है, ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि तीनों में से कौन से एक आपको असंगत यानी विषम दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से चल रहा है। देखिए वाई से क्या लिख रहे हैं, पहला में वाई से क्या लिख रहा है, सी लिख रहा है, और यहाँ पर क्या लिख रहा है, एम से क्यू लिख रहा है, यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर जेड ले एफ लिख रहा है, और बी से एफ लिख रहा है। देखिए तो सबसे पहले क्या ध्यान देंगे, यहाँ पर वाई, वाई कितने पाता है, तो यहाँ पर देखिए वाई कितने पाता है, हमारे जो वाई कितने पता है, 25 पता है, ठीक है। 25 में यहाँ पर सी लिखा है, सी कितने पता है, 3 पता है। यहाँ पर अगर इस प्रकार से चलेंगे तो नहीं हो पाएगा। देखिए मान लीजिए इसमें क्या चलेंगे, इसमें देखिए यहाँ पर वाई लिखा है, तो वाई से यहाँ पर इधर चलेंगे तो कितना इसमें जुड़ रहा है, देखिए वाई में अगर 4 को जोड़ देंगे तो सी आ जाएगा, क्योंकि देखिए 25 के बाद में जोड़ेंगे ना 26 27 28, तो 28 तो जाएंगे नहीं, 26 तक जाना है, तो 26 के बाद में फिर 1 2 3 चालू करेंगे, तो सी कितने पर, 3 पर 1 इधर 4 हो गया ना, तो यहाँ पर वाई में 4 को जोड़ेंगे तो सी आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए एम में क्या करते हैं, एम में भी क्या करेंगे, देखिए तो एम में क्या करते हैं, तो एम में यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे तो क्यू आ जाएगा, ठीक है, क्यू आ जाएगा। और एफ जेड ले क्या लिख रहे हैं, एफ लिख रहे हैं, तो जेड में क्या करें, अगर जेड में अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 को जोड़ेंगे, देखिए जेड में क्या करेंगे, जेड में अगर हमको 6 को जोड़ेंगे तब आपको एफ आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए बी से क्या लिख रहा है, एफ लिख रहे हैं, तो बी में क्या करते हैं, बी में अगर 4 को जोड़ देंगे कितना क्या, एफ आ जाएगा, कितना क्या, एफ आ जाएगा। तो हमको क्या दिख रहा है, हमको आपको असंगत बताना है। देखिए एक जो है ना, इस एक असंगत है, यानी उसी को बताना है कौन सा असंगत दिख रहा है। देखिए इसमें 4 जुड़ रहा है, इसमें भी 4 जुड़ रहा है, इसमें भी 4 जुड़ रहा है, इन तीनों क्या दिख रहे हैं, इन तीनों एक समान दिख रहा है, ठीक है। और ये आपको क्या दिख रहा है, 6 जुड़ रहा है, यही आपको क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, यानी क्या दिख रहा है, असंगत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या दिख रहे हैं, असंगत है, यानी ये संगत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या दिख रहा है, असंगत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वें प्रश्न है, इसमें देखिए प्रदीप कहते हैं, यानी विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि प्रदीप कहते हैं, तो ठीक है मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं प्रदीप को रखते हैं, ये प्रदीप हो गया, ठीक है। यहाँ पर प्रदीप को अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। देखिए ये क्या हो गया,
प्रदीप हो गया, ठीक है, ये प्रदीप हो गया। प्रदीप कहता है, देखिए प्रदीप कहता है कि विशाल की माँ, तो मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं विशाल रखते हैं, ठीक है, ये विशाल को रख लेते हैं, ये विशाल हो गया, ठीक है। विशाल की माँ, तो विशाल की माँ, तो विशाल की माँ यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, ये विशाल की माँ हो गई, यहाँ पर माइनस सकते हैं, ठीक है, ये विशाल की माँ है, ठीक है, क्या है माँ, विशाल की माँ, मेरी माँ की इकलौती बेटी, तो मेरी माँ, देखिए तो प्रदीप की माँ, यहाँ पर प्रदीप की माँ हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर प्रदीप की माँ हो गई, इसको भी क्या करेंगे, माइनस रखेंगे, ठीक है, ये प्रदीप की माँ हो गई, ठीक है। प्रदीप की माँ बोल रहे कि प्रदीप की माँ इकलौती बेटी हैं, देखिए एक बार फिर से समझिए, विशाल की जो माँ है ना, यहाँ पर विशाल की माँ, ठीक है, विशाल की माँ यानी मेरी माँ, यानी देखिए प्रदीप की माँ की इकलौती बेटी हैं, तो प्रदीप की माँ ई हो गई, और प्रदीप की माँ की इकलौती बेटी कौन हो गई, यानी विशाल की माँ हो गई। यहाँ पर करते हैं बेटी को रख लेते हैं, ठीक है, ये बेटी हो गया, ठीक है, बेटी हो गए। तो आपसे सवाल क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बेटी है, तो प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है, जो प्रदीप है ना, प्रदीप वो विशाल से किस प्रकार से समझते हैं, विशाल प्रदीप से किस प्रकार से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्रदीप हो गया, प्रदीप का माँ कौन हो गई, ई हो गई, और इसकी माँ की बेटी कौन हो गई, ई हो गई, तो प्रदीप, तो ये प्रदीप किस प्रकार से समझ दिख रहा है, देखिए ये किस प्रकार से समझ दिख रहा है, बहन से, क्योंकि देखिए माँ की बेटी क्या हो गई, बहन हो गई, यहाँ पर बहन हो गई, ठीक है, ये बहन है, क्या है, बहन है। अब यहाँ पर इसकी बेटा कौन दिख रहा है, विशाल दिख रहा है, तो विशाल से और प्रदीप से किस प्रकार से समझते हैं, तो विशाल जो है ना, विशाल यानी प्रदीप को मामा कहेगा, क्या कहेगा, मामा कहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्रदीप विशाल की मामा है, इस प्रकार से भी रखेंगे, मामा से समझित हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहते हैं प्रदीप, ठीक है, यानी प्रदीप विशाल, यानी प्रदीप जो है ना वो विशाल, ठीक है, विशाल का मामा है, ठीक है, मामा है, क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। मामा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी ऑमलेट जो है ना अंडे से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि धातु जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये इस प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहते हैं अंडा, अंडा से ऑमलेट बनता है, ठीक है, अंडा जो है ना अंडा से क्या बनता है, ऑमलेट बनता है, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यानी बनता है, ठीक है, यानी बनता है, ठीक है, बनता है। देखिए जिस प्रकार से अंडा, अंडा से क्या ऑमलेट बनता है, या ठीक है, अंडा से क्या बनता है, ऑमलेट बनता है, उसी प्रकार से हाथ से कौन सा शब्द को रखेंगे जो कि धातु बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए बनाई जाती हैं, ठीक है, जाती हैं। देखिए यहाँ पर कौन सी लकड़ी से क्या धातु बनाई जाएगी, नहीं, यानी रक्स, देखिए रबड़ झिक से क्या बन आपको धातु बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। कुल्हाड़ी से क्या धातु बनेगा, नहीं बनेगा, यानी अयस्क से क्या बनेगा, धातु बनेगा, यानी बनाई जाती है या बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अयस्क लिखेंगे, यहाँ पर क्या जगह अयस्क हो गया, ठीक है, अयस्क। देखिए जिस प्रकार से अंडा से ऑमलेट बनाया जाता है उसी प्रकार से अयस्क से क्या बनाते हैं, धातु बनाई जाती है, ठीक है, यानी धातु बनाई जाती है। तो यहाँ पर अयस्क को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सही समय बताने वाले घड़ी में घंटे और मिनट वाली सुई है, 48 घंटे में विपरीत दिशाओं में कितनी बार सीधी होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल रहा है कि सही समय दिखाने वाली ये घड़ी है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि घंटे, देखिए घड़ी है, घड़ी में घंटे और मिनट वाली सुई, घंटे और मिनट वाली सुई, ठीक है, सुइया 48 घंटे में, देख रहे 48 घंटे में विपरीत दिशाओं में कितनी बार घूमेगी। देखिए यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि एक घड़ी है, एक घड़ी में देखिए घंटे और मिनट की सुइया जो है ना वो 48 घंटे में विपरीत दिशा यानी कितनी बार विपरीत दिशा में यानी सीधी रेखा में होता है, ठीक है, विपरीत में सीधी रेखा होता है। अब तो देखिए कितनी बार सीधी बनेगी, ठीक है, सीधी होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि 12 घंटा क्यों लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर 12 घंटे लिखते हैं, ये 12 घंटे यानी 12 घंटे में, ठीक है, 12 घंटे में घड़ी, ठीक है, 12 घंटे में घड़ी की मिनट, यहाँ पर मिनट हो गया, ठीक है, मिनट और क्या लिखते हैं, घंटे लिखेंगे, मिनट हो गया और यहाँ पर घंटे, ठीक है, मिनट और घंटे की, ठीक है, सुइया, मिनट और घंटे की सुइया अपन लिख लेते हैं, ठीक है, यानी कितने 22 बार, यानी 22 बार क्या होते हैं, 22 बार विपरीत दिशा में होती हैं, 22 बार, ठीक है, विपरीत लिखते हैं, यहाँ पर विपरीत हो गया, ठीक है, विपरीत यानी विपरीत दिशा, ठीक है, दिशा में होगी, यानी होती हैं लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं कि 12 घंटे में जो है ना घड़ी और मिनट की सुइया का जो 22 बार विपरीत दिशा में होते हैं, 12 घंटे में कितने बार, 22 बार होते हैं। तो आपको क्या बोल रहा है, 48 घंटे में विपरीत दिशा बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे कहते हैं
22 बार हो गया। अब 48 घंटे में विपरीत दिशा पूछा है ना, तो 22 हो गया, तो 22 को रखते हैं और 22 में क्या करेंगे, 4 से भाग कर लेंगे, तो सॉरी गुना करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे तो कितना है, 4 दूनी के 8 है क्या, 4 दूनी के 8 है क्या, यानी 88 बार। 48 देखिए 48 घंटे में विपरीत दिशा में कितनी बार सीधी, देखिए कितनी बार दिशाओं में कितनी बार सीधी होगी, तो यहाँ पर 88 बार, कितने बार, 88 बार। तो 88 बार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए आरेख में कौन सी संख्या सभी ज्यामितीय आकृतियों में है। देखिए यहाँ पर बताना क्या, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर आपको 3 ज्यामिति लिखा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 को ज्यामिति दिया है, इन तीनों ज्यामिति में बताना क्या है कि देखिए बोल रहा है कि आरेख में कौन सी संख्या जो जो ज्यामिति, देखिए सभी ज्यामिति आकृति में मौजूद है। यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सी एक संख्या है जो कि तीनों ज्यामिति में संबंधित है। इसमें कितने ज्यामिति लिखा है, ज्यामिति देखिए 1 2 3, 3 ज्यामिति दिया है, इन तीनों ज्यामिति में आपको स्थित है। देखिए अगर मान लीजिए इसको रखते हैं तो खाली एक ही ज्यामिति में दिख रहा है, ठीक है, ये एक में दिख रहा है, 6 एक में दिख रहा है, नहीं होगा। देखिए अगर मान लीजिए इसको रखते हैं तो नहीं होगा, अगर इसको भी रखेंगे 5 को, देखिए 5 आपको 2 ही में जा रहा है, ठीक है, इसमें जा रहा है और एक त्रिभुज में जा रहा है, इसमें ज्यामिति में नहीं आ रहा है। हमको बताना क्या है, हमको बताना है कि वो कौन सी संख्या जो है तीनों ज्यामिति में स्थित है, ठीक है, तीनों में स्थित है। जब तीनों में दिखना चाहिए हमको, ठीक है, मतलब ये सभी बोल रहा है तो सभी मतलब क्या होगा, तीनों बोल रहा है, ठीक है। देखिए तो तीनों में कौन सी संख्या दिख रही है, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर रखेंगे तो इससे अलग हो जा रहा है, नहीं, देखिए यहाँ पर 4 हमको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। 4 देखिए एक ऐसी संख्या है ना जो कि तीनों में दिख रही है, देखिए इसमें भी दिख रहा है, देखिए इसमें दिख रहा है ना, और देखिए इस त्रिभुज वाला में भी दिख रहा है, ठीक है, और देखिए इसमें भी दिख रहा है, इन चारों में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, चारों में दिख रहा है। यानी 4 एक ऐसी संख्या है जो कि क्या दिख रहा है, तीनों ज्यामिति में यानी सभी ज्यामिति में स्थित है, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, यानी फल दिया है, लाल दिया है और कमीज दिया है। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्दों में से कॉमन कौन से मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फल दिया है, लाल दिया और कमीज दिया है, तो सबसे कॉमन हमको लाल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर लाल दिख रहा है, ठीक है, लाल, यानी कुछ लाल क्या होता है, फल भी होता है, कुछ लाल फल भी होता है और कुछ लाल कपड़ा भी होता है, यानी सभी कमीज दिया है, ठीक है, ये कमीज मतलब कपड़ा, कमीज ही होगा, ठीक है, कमीज हो गया। तो देखिए सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए तो सबसे कॉमन दिख रहा है, तो देखिए सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, लाल दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है, लाल दिख रहा है। यानी कुछ लाल क्या होता है, कुछ लाल फल भी होते हैं और कुछ लाल कमीज भी होते हैं, ठीक है, ठीक है, इस तरह का आपस में समय दिख रहा है, यानी लाल हो गया, ठीक है, लाल, कुछ लाल फल भी होता है और कुछ लाल कमीज भी होता है। इस तरह का देखना है कि किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए विकल्प में दिया गया कौन सा घन निम्नलिखित शीट का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर एक शीट दिया है, ठीक है, इस शीट को अगर मोड़कर एक घन बनाएंगे तो बताना है कि कौन सा शीट को मोड़ने के बाद में एक घन नहीं बनेगा, ठीक है, आपको ही बताना है इन चारों में से कौन सा एक आपको घन नहीं बनेगा। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि इस शीट को मोड़ते हैं और कौन किसका विपरीत होता है उसको पता लगाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक अक्षर को छोड़कर एक का विपरीत होता है, जैसे यहाँ पर देखिए इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ई वाला हो गया, और इसका विपरीत क्या हो गया, ई वाला, और इसका विपरीत ई वाला हो गया। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ई वाला, इसके विपरीत आपको ई वाला दिख रहा है, ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, त्रिभुज का विपरीत यहाँ पर त्रिभुज दिखेगा, और यहाँ पर देखिए त्रिभुज का विपरीत यहाँ पर त्रिभुज दिखेगा। ये क्या दिख रहा है, विपरीत दिख रहा है, ठीक है, ये क्या दिख रहा है, विपरीत है, ठीक है, ये विपरीत है। जब विपरीत दिख रहा है तो इसमें देखिए इसमें क्या दिख रहा है, 3 को एक समान दिख रहा है, देखिए इस तरह से विपरीत दिख रहा है, विपरीत देखिए इसमें दिख रहा है, ये बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, लेकिन ये नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए ये दोनों क्या है, इन दोनों आपको इस तरह से बन रहा है, ठीक है, ये दोनों इस तरह से बन रहा है, यानी यही नहीं बनेगा, ठीक है, आपको क्या बनेगा, यही नहीं बनेगा। तो आपसे सवाल क्या पूछा है, देखिए आपसे सवाल यही पूछा है
देखिए कि देखिए निम्नलिखित शीट का उपयोग करके नहीं बना जा सकता है, यानी इस शीट को जो उपयोग कर देंगे, जब उपयोग यानी घन बना देंगे, जब घन बनाएंगे तो कौन सा घन आपको नहीं बनेगा उसको बताना है। देखिए यही ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो घन नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए जब विपरीत दिशा में घन बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा, एक में त्रिभुज, दोनों में त्रिभुज रहेगा और एक में क्या रहेगा, इसको ई वाला रहेगा। देखिए इस तरह का जो आकृति है ना तीनों में दिख रहा है, ये बन सकता है। कौन सा पूछा है कि नहीं बना जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी है ना जो नहीं बना जा सकता है, क्योंकि इसमें दोनों ही क्या दिया है, इस प्रकार से दिया है और दोनों आपको विपरीत तो होगा नहीं, ये आपको ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि भागा, भागा का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ माइनस और यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस का अर्थ भागा है, तो यहाँ पर समीकरण का मान ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल क्या है, यहाँ पर दिया है कि एक समीकरण दिया है, जब समीकरण को चिन्ह को बदल देंगे तो समीकरण को सोल्व कर देना है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को सोल्व करें, यानी चिन्ह को क्या करते हैं, बदलते हैं। अब देखिए यहाँ पर भागा दिया है, भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है, तो भागा कहाँ दिए, यहाँ पर, इसकी जगह पर हम प्लस रखेंगे। अब बोल रहा है कि माइनस का अर्थ गुना दिए, तो माइनस की जगह पर गुना को रखते हैं, ठीक है, गुना रखेंगे। यहाँ पर गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस बोल रहा है, तो गुना का अर्थ वो क्या बोल रहा है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस रखेंगे। अब बोल रहा है कि देखिए प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा, तो प्लस का अर्थ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर भागा रखते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर समीकरण को सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए कितना गया, 40 आ गया, ठीक है, 40 प्लस कितना हो गया, 20 हो गया। फिर यहाँ पर माइनस कितना दिया है, माइनस 10 दिया है। फिर यहाँ पर भागा दिए ना, यहाँ पर भागा कितना दिए, 10 दिए। फिर माइनस गुना दिए, सॉरी यहाँ पर कितने दिए, गुना दिए, गुना 5 दिए। अब समीकरण को सोल्व करना है। देखिए 10 में 10 से भाग करेंगे तो एक मार्क में एक जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 60 आ गया, ठीक है, 60 आ गया। और 60 में एक को घटा लेंगे, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 60 हो गया, ठीक है। ये दोनों को आपस में जोड़ने पर कितना रहा है, 60 आ गया, ठीक है, 60 आ गया। और 60 में 5 को जोड़ेंगे, क्योंकि एक तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 1 से 5 ले गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ पर सॉरी -5 आ गया। इनको घटाने के बाद में तो यहाँ पर देखिए 40 को और 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 60 ना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 60 आएगा। यहाँ पर 60 आ गया, फिर माइनस कितना आ गया, 5 आ गया, क्योंकि इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, यानी 5 को 1 में गुना करेंगे तो 5 आ गया। इनको घटाने के बाद में कितना आ गया, घटाने के बाद में 55 आ गया, कितना आ गया, 55 आ गया। यानी इस प्रश्न सोल्व करने के बाद में कितना है, 55 आ गया। तो 55 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से उस संख्या युग्म का चयन करें जिसकी पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच वही संबंध नहीं है। देखिए वह संबंध नहीं है जो दिए गए संख्या युग्म की पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच है। जिसे यहाँ पर प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक संख्या का युग्म दिया है, आपको बताना है कि संख्या का युग्म जिस प्रकार से आपस में संबंधित है, ठीक है, उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा एक आपको संबंधित दिख रहा है। देखिए सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि ये जो युग्म दिया है ना वो आपस में किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर 4 से क्या लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं। तो अगर मान लीजिए 4 में 2 से गुना कर देंगे कितना गया, 8 आ जाएगा। 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना गया, 8 आ जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में देखते हैं, अगर देखिए 3 से क्या लिख रहे हैं, 9 लिख रहे हैं। तो 3 में क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं, 3 दूना का 6 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 9 आ रहा है, नहीं हो रहा है ना, ये गुना करने पर इस प्रकार से नहीं आ रहा है, ठीक है। बी में देखते हैं, तो दूसरा में क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। अगर 8 में क्या करते हैं, 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो रहा है, नहीं होगा। तो यहाँ पर कितना गुना कर रहा है, 8 चौक 32, यानी 4 गुना कर रहा है। हमको क्या करना है, 2 से गुना करना है, क्योंकि ये आपको युग्म में क्या दिया है, 2 से गुना किया है, ठीक है। अब देखिए इसको नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं दूसरा में, सी में देखते हैं, तो सी में क्या दिए, 2 दिया, 2 में क्या लिख रहे हैं, 2। देखिए तो 2 में क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। देखिए ये सही दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है, ये सही दिख रहा है। लेकिन देखिए जो पहली संख्या है ना, जो पहली संख्या है, देखिए जो पहली संख्या है उसका गुणज दूसरी संख्या होना चाहिए। पहली संख्या का दूसरी गुणज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गुणज दिख रहा है। देखिए 4 का गुणज 8 दिख रहा है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर 2 का गुणज क्या हो जाएगा, 2 दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 8 का गुणज 32 छोड़ दिख रहा है, 8 दूनी के 16 दिखना चाहिए, यहाँ पर 16 दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 32 लिख रहा है, ठीक है। ये गुणज नहीं है, ये नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है। देखिए ये वाला बन जा रहा है, यानी 8 दूनी के देखिए 6 हो गया, तो 6 में भी 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा,
6 दूनी के 12 चाहिए, यहाँ पर 18 रहे, यहाँ पर क्या है 3 से गुना कर रहा है, ठीक है 3 से गुना कर रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपको सही हो जाएगा। यानी जिस प्रकार से ये युग्म दिया है आपस में उसी प्रकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।